बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अब जनवरी इनटेक के लिए ऑस्ट्रेलिया में किन प्रोफाइल्स को वीज़ा मिलेगा, कितने फंड से वीज़ा मिलेगा। 2-3 कारण हैं जो मुख्य रूप से जिनके कारण वीज़ा मिलता है। तो यही क्वेश्चंस आज एक बार फिर चीमा जी से पूछेंगे। चीमा जी, आपका बेहद स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। चीमा जी, 3-4 क्वेश्चन हैं। कितना प्रोफाइल होना चाहिए, आइल्स स्कोर कितना होना चाहिए, फंड्स कितने होने चाहिए, कितने पुराने होने चाहिए, क्या बस इसी से वीज़ा मिलेगा या इसके अलावा भी कुछ चाहिए? जी सर देखो, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बच्चा +2 करके आ रहा है और बैचलर्स में अप्लाई करना चाहता है, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 65% है। अगर वो CBSE या ICSE बोर्ड से है और अगर वो पंजाब बोर्ड से या हरियाणा बोर्ड मतलब स्टेट बोर्ड से है तो 70-75%, डिपेंड अपॉन टू यूनिवर्सिटी। तो ये 5% की वेरिएशन तो रहेगी स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड के बच्चों की। सेम अगर कोई बच्चा बैचलर्स करके आ रहा है तो वो अगर यहाँ से लेवल 1 की यूनिवर्सिटी, जैसे हम ये पंजाब यूनिवर्सिटी को बोलते हैं, जहाँ जो पुरानी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर वहाँ का पास आउट बच्चा तो मिनिमम 60% मार्क्स। अगर वो बच्चा जैसे हमारे यहाँ पे लोकल लवली यूनिवर्सिटी है, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, चितकारा यूनिवर्सिटी है, तो मिनिमम 65-70% मार्क्स हों। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। प्लस आइल्स की रिक्वायरमेंट, अगर बच्चा +2 वाला है तो 6 ईच, अगर बैचलर्स के बाद मास्टर्स में जाना चाहता है तो 6.5 6 ईच। ये तो होगी एकेडमिक रिक्वायरमेंट। सेकंड, आपने मेरे ख्याल से पूछा फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता बैचलर्स और मास्टर्स के लिए। बस इतना ही फ़र्क है कि बैचलर्स 3 ईयर्स की और मास्टर्स, क्योंकि जो फंड्स कैलकुलेट होते हैं वो फर्स्ट ईयर की फ़ीस के ऊपर ही होते हैं। और जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है वो बैचलर्स की भी ऑलमोस्ट 1 ईयर की अराउंड $35,000 के आसपास है। सेम लाइक मास्टर्स की भी $35,000 के आसपास है। तो जो कैलकुलेशन है वो सेम ही रहेगी, 1 ईयर फ़ी प्लस 1 ईयर लिविंग एक्सपेंसेस एंड देन 1 टाइम ट्रैवल। तो सिर्फ इन तीनों को ही हम कैलकुलेट करके फाइनेंशियल्स को कैलकुलेट करते हैं। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट आज की डेट में बनती है अराउंड 35 लाख के आसपास। दिस इज़ आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जांपल। 35 लाख वो 32 भी हो सकती है एंड 40 लाख भी हो सकता है। अगेन फर्स्ट ईयर के फ़ी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी यूनिवर्सिटी की 1 साल की फ़ीस $30,000 भी हो सकती है, किसी यूनिवर्सिटीज़ की $40,000 भी हो सकती है। तो वो ही वेरिएशन को अगर हम लेके चलें तो मैं ये बोलूँगा कि जो फाइनेंशियल्स है वो 35-40 लाख के आसपास चाहिए टू अप्लाई, इवन इफ स्टूडेंट इज़ गोइंग फॉर अ बैचलर्स डिग्री, और अगर वो मास्टर्स के लिए जा रहा है ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सो अब मोटे मोटे तौर पे जो पॉइंट्स आपने बताए, कितना वीज़ा मिल सकता है हमारे स्टूडेंट्स को? सर वीज़ा तो देखो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, लाइक ऑन 1 नवंबर हमारे 6 वीज़ाज़ आए हैं एक ही दिन में, जिसमें 3 वीज़ाज़ तो डिप्लोमा टू डिग्री के थे, बाकी बैचलर्स और मास्टर्स के थे। तो उसको देख के तो ये लग रहा है कि आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो एटलीस्ट हाई कमीशन वीज़ाज़ दे रहा है। और जैसे पहले था कि 2-2.5 महीने लग रहे थे, डिप्लोमा वाले वीज़ाज़ भी हमारा जो 1 नवंबर को वीज़ा आया वो लॉन्च 11 अक्टूबर को हुआ था। तो दैट मीन्स के 20 दिन के आसपास वीज़ा आ गया। जर्नली 2 महीने लग रहे थे डिप्लोमा के वीज़ाज़ आने में। और जितना भी हम ट्रेंड देख रहे हैं, मुझे लग रहा है डिप्लोमास के वीज़ाज़ अगर आने स्टार्ट हो गए तो बैचलर्स और मास्टर्स को तो मिलेंगे ही मिलेंगे वीज़ाज़। तो दिस इज़ द राइट टाइम। हाई कमीशन भी पॉजिटिव है, यूनिवर्सिटीज़ भी पॉजिटिव है, दे ऑल्सो नीड बिजनेस, कंट्री को भी स्टूडेंट्स चाहिए टू ग्रो देयर इकॉनमी। तो मुझे लगता है दिस इज़ द राइट टाइम टू पंच द एप्लीकेशन टू गेट द वीज़ा। तो जैसे कहा जाता है कि कैपिंग हो गई और बहुत कम वीज़ा अब मिलने हैं, तो अभी अगर 15, 20, 25 दिन में स्टूडेंट्स अप्लाई कर लें तो गुंजाइश है कि उनको वीज़ा मिल जाएगा? डेफिनेटली सर, अभी टाइम है। लेकिन जनवरी इनटेक के लिए जैसे मैंने बताया कि अब हम ऑलमोस्ट नवंबर की स्टार्टिंग में बैठे हैं, तो नवंबर एंड तक हमारे पास टाइम है, क्योंकि उसके बाद डेडलाइंस आनी शुरू हो जाएंगी। बच्चा कब फाइनेंशियल्स अरेंज करेगा, कब वीज़ा फाइल करेगा और कब वीज़ा लेगा। तो जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे आज की डेट में अभी भी सोच रहे हैं जनवरी इनटेक के लिए कि बहुत टाइम है, टाइम बिल्कुल नहीं है। कम विद योर academics along with your financials if you want to take admission in the जनवरी इनटेक। उसके बाद तो अभी भी नर्सिंग में सीट्स अवेलेबल हैं जनवरी इनटेक में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। तो उसके बाद आपको पता है कि कोई इनटेक नहीं है नर्सिंग का, एक आधी यूनिवर्सिटी है जिसमें नर्सिंग की सीट्स हैं। तो अगर कोई भी बच्चा अप्लाई करना चाहता है, सोचने का टाइम निकल गया, अब अप्लाई करने का टाइम है। जी चलिए, थैंक यू सो मच। सो मनप्रीत चीमा जी हमारे साथ थे, बेहद अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया। स्क्रीन पे नंबर है, तुरंत बात करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।